गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। राइट, तो फर्स्ट मैट्रिसेस दी हुई है 1 2 3 -5। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5। उसके बाद हमें क्या मानना है, सबकी प्लेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। इसकी A11 A12 2 A21 3 A22 क्या आएगा हमारे पास, -5। अब हमें निकालने हैं कैपिटल A11 यानी कि कोफैक्टर ऑफ किसके, A11 के, स्मॉल वाले के। तो इसके अलोंग की रो भी कैंसिल और कॉलम भी बची क्या, -1 की पावर 1 + 1 इंटू -5। नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा, -5। A12 ये कैसे निकालते हैं हम, पिछली वीडियो में अगर आपने एग्जांपल्स नहीं देखे हैं उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद हम कोफैक्टर सिर्फ सिंपल, और वैसे भी ये भी बिल्कुल ईजी ही है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें क्या करना है, सिर्फ -1 की पावर 1 + 2। उसके बाद इसके अलोंग की ये वाला एलिमेंट, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा गया 3। तो 3 हमारा एलिमेंट बच गया और इसको हम लिख सकते हैं -1 × 3 = 3। अब A21 इसको भी ऐसे लिखता है, कोफैक्टर ऑफ A21 ये कैसे आएगा, -1 की पावर 2 + 1 क्या है, ये वाला एलिमेंट। इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 2। अब लास्ट टर्म हमारे पास क्या बची है, ये आगे -2, आगे A22 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ A22 ये -5 के अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 1। तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू 1 = 1। तो ये हमारे सारे आ गए। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए = वही प्लेस वैल्यू A11 पे क्या, -5 3 -2 और 1, इसका क्या लेना है हमें, ट्रांसपोज। ये क्या आ जाएगा, 5 -5 3 -2 और 1। इस तरह हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, x + 1 x - 1 x के x - 1 - x। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं इसको थर्ड पार्ट करके दिखा रही हूँ आपको। क्या करेंगे, A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, A12 की 10 α/2, A21 की -10 α/2 और A22 की 1। अब हमें निकालना क्या है, A11 कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आएगा 1 के अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 1। तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू 1 ये क्या आ गया 1। अब A12 सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A12 आगे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 10 -10 α/2 और एक माइनस यहाँ से आएगा तो टोटल क्या हो जाएगा 10 α/2। नेक्स्ट A21 क्या कहता है, कोफैक्टर ऑफ A21 तो -1 की पावर 2 + 1 और इसके अलोंग की ये वाला एलिमेंट है, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 10 α/2 और साइन कौन सा है, माइनस का, तो -10 α/2। नेक्स्ट लास्ट टर्म बची है A22, ये क्या कहती है, कोफैक्टर ऑफ A22 ये क्या बचा है 1 के अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 1। तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू 1 = 1। इसको लिख लेंगे कैसे, एडजॉइंट ऑफ A = क्या आया हमारे पास, A11 1 आगे 10 α/2 -10 α/2 अपॉन इंटू ये आ जाएगी, इसका लेना है ट्रांसपोज। तो हाँ ये ध्यान रखना कि मैंने घर पे भी जब ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं। अगर आप ट्रांसपोज नहीं लोगे तो समझ लो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो गया। आपको इसमें ट्रांसपोज लेना ज़रूरी है। तो जब आप ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा आपके पास 1 -10 α/2 10 α/2 और 1। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रांसपोज ज़रूर लेना है। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं,
फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें भी एडजॉइंट फाइंड करना है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो 2x2 की थी, ये 3x3 की है। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, लेट कर लेंगे ए। लेट ए क्या करेंगे, 1 2 2 -1 3 0 0 -2 1, ठीक है। अब इसमें डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 2 -1 3 0 0 -2 1। किसी के भी अलोंग आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर सकते हो, तो मैं एक्सपेंड करती हूँ किसके अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो मेरा क्या आया 1, अंदर क्या बचा, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 3 -2 0 1, और यहाँ पे फिर दूसरे टाइम प्लस माइनस आता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर क्या बचेगा, रो भी कैंसिल और कॉलम भी, 2 -2 2 और 1, 2 -2 2 और 1। अगला आएगा 0 और 0 तो सब कुछ कैंसिल कर देगा, तो अंदर क्या बचा 1 3, ये 0 -0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये भी 0 हो गया, ये +1, इसकी मल्टीप्लाई इससे 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 3 + 2 + 4 6 × 1 6, ये आ जाएगा 9। तो डिटर्मिनेंट ए हमने फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है इसके कोफैक्टर। तो ए सबसे पहले छोटे में लिख लेते हैं, a11 क्या है 1, a12 की वैल्यू क्या है -1, a13 की वैल्यू 0, सिमिलरली a21 की 2, a2 की क्या आएगी 3, a23 = -2। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करने की ट्राई करो। a31 = 2, a32 = 0, a33 = 1। अब हमें क्या फाइंड करना है सिंपली इसका कोफैक्टर्स। a11 के कोफैक्टर क्या आएंगे, कोफैक्टर ऑफ a11 क्या है कोफैक्टर, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, और विद माइनस का साइन 1 + 1, तो क्या आएगा अंदर 3 -2 0 और 1। अब a12 ये भी कोफैक्टर ऑफ a12, ये क्या आ जाएगा -1 की पावर a1 + 2। इसी तरह आपको ये सारे निकाल लेने हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन के निकाल के दिखा रही हूँ, अगले क्वेश्चन के आप खुद ट्राई करना। तो a12 क्या आएगा, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 2 -2 2 और 1, अंदर a13 ये आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ a13 -1 की पावर 1 + 3, अंदर क्या बचा मेरे पास 0, सॉरी बाहर ये कैंसिल 2 3 2 0 2 3 2 0। मैं इसको बाद में सॉल्व कर लूँगी, पहले मैं सारे लिख लेती हूँ। a21 क्या आएगा मेरे पास, a21 -1 की पावर 2 + 1, अंदर क्या बचा मेरे पास, रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची क्या -1 0 0 1 -1 0 0 1। अब a22 क्या आएगा मेरे पास, a22 और ये आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2, अंदर क्या बचेगा 1 0 2 1 1 0 2 1। अब हमने क्या निकालना है a23, सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ a23 -1 की पावर 2 + 3, अंदर क्या बचेगा, ये वाली है लिमिट, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 1 -1 2 और 0, 1 -1 2 और 0। अब a31 ये क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ a31, ये क्या आएगा -1 की पावर 3 + 1, अंदर क्या बचा मेरे पास, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी -1 0 3 और -2, -1 0 3 और -2। अब a32 क्या आएगा मेरे पास, कोफैक्टर ऑफ a32, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 3 + 2, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल और कॉलम भी बचा क्या 1 0 2 -2, यही बचा, लिख लेते हैं 1 0 2 -2। अब लास्ट फैक्टर बचा मेरा a33। ध्यान रखना कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं और एलिमेंट को
स्मॉल ए से, तो -1 की पावर 3 + 3। यहाँ क्या आएगा, इसके अलोंग की रो भी कैंसर, कॉलम भी, और बचेगा क्या 1 -1 2 3, 1 -1 2 और 3। अब इसको सॉल्व करो, कैसे है, क्या आएगा मेरे पास सॉल्व करके, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, लिख देती हूँ मैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्या आएगा 3 × 1 3, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऑलरेडी 3 रहेगा। नेक्स्ट क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 2 + 4, और बाहर क्या है माइनस का साइन। नेक्स्ट ये आपको बाद में करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या आएगा, 2 × 0 -3 × 6, तो -6, और बाहर किस चीज़ का साइन है हमारे पास 1 + 3, ये 1 + 3 क्या होता है 4 यानी कि पॉजिटिव, तो साइन चेंज नहीं होएगा। आगे 2 1 क्या कहता है, साइन चेंज होगा, और किसका आएगा -1 × 1 -1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 + 2 यानी कि साइन पॉजिटिव का रहेगा, और 1 × 1 1, ये तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो -2, लेकिन एक साइन माइनस करने पे भी आता है तो +2, और बाहर कौन सा साइन है माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 2 -1 × -2 क्या आ जाएगा 2 और 0, और बाहर क्या किस चीज़ का साइन है प्लस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी इससे, तो -2, और बाहर किस चीज़ का साइन है माइनस का। लास्ट रहता है इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 माइनस प्लस हो जाएगा 2, और आगे बाहर बचेगा मेरे पास किस चीज़ का साइन प्लस का, राइट। अब इसको सीधा सीधा सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू आई 3, सेकेंड वैल्यू -6, थर्ड वैल्यू -6, फोर्थ 1 1, फिर -2, फिर 2, फिर 2, फिर 5। अब इसको लिख लेते हैं किसमें, सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए में। ये आप लिख लेना, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 3 -6 -6। ये देखो आपको ये मैंने 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, तो ऐसे ही लिखते हैं 1 1 1 2 1 3। फिर उसके बाद 1 1 -2 2 2 5, राइट। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, तभी तो एडजॉइंट बनेगा। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा 3 -6 -6 1 1 2 2 2 5। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्यूशन आपको शो कर दूंगी। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को ट्राई करो, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।